नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ लफ्ज़ पर करेगी। आज यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लफ्ज़ जिहाद पर कानून का ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ऑर्डिनेंस हम उसको कहते हैं जब विधानसभा में जाए बगैर किसी कानून को हम पास करते हैं तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, और जब हम विधानसभा से किसी को पास करवाते हैं तो हम उसको एक्ट कहते हैं। आज की लेकिन दोनों ही लॉ कहलाते हैं और दोनों की इम्प्लीमेंटेशन में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों की कार्य में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों में दी गई सजाएं और दोनों में की गई कार्रवाइयों में कोई फ़र्क नहीं होता। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुबह ही एक जजमेंट किया और उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि कौन किससे शादी करेगा ये सरकार तय नहीं करेगी। उन्होंने साथ में कहा कि जो भी होगा वो दो बालिग लोग हैं, दो बालिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स के तहत उनको विवाह करने का अधिकार है। हम उनको हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं देखते, हम उनको दो इंसानों के रूप में देखते हैं और दो इंसान आपस में विवाह कर सकते हैं। साथ में एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उस महत्वपूर्ण टिप्पणी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर दो सेम सेक्स के लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कानूनन ऐसा किसी को करने का अधिकार नहीं है। साथ में चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार आज उस पर कैबिनेट की बैठक थी शाम को 4 बजे 4:30 बजे, इसलिए ये संभव है कि लोगों के दिमाग में ये रहा हो कि आज लफ्ज़ जिहाद पर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जिस समय स्टेटमेंट देते हैं उस समय आधी तैयारी वो कर चुके होते हैं और अगली ही बैठक में उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये सबको मालूम है। इसलिए सभी को ये अंदाज़ा था कि आज योगी आदित्यनाथ जी जिस समय बोलेंगे या जिस समय कैबिनेट की बैठक होगी, ये संभव है कि लफ्ज़ जिहाद का मामला सॉल्व होगा और उस पर कानून पास होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैसा किया भी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो टिप्पणी की थी उस टिप्पणी में उसने कहा था कि ये सरकारें नहीं तय करेंगी, सरकारों को कानून लाने का अधिकार नहीं और सरकारें कानून नहीं बनाएंगी। मैं आपको बता दूं कि इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सन 2015 में अंजलि मिश्रा का जजमेंट किया था, नूरजहां बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश या अंजलि मिश्रा। उस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने ये कहा था कि कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज इलीगल। अभी कुछ दिन पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही एक बेंच ने कहा था कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज इलीगल, और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 2 बड़े जजमेंटों में, जिसमें सरला मुदगल और लिली थॉमस का जजमेंट शामिल है, 5 जजों की बेंच पहले भी कह चुकी कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस पंकज नकवी ने ये जजमेंट देते हुए या टिप्पणी की कि कोई कैसे रहना चाहता है ये सरकारें तय नहीं करेंगी, ये बालिग लोग तय करेंगे, उनके माँ बाप तय नहीं करेंगे, उनके परिवार के लोग तय नहीं करेंगे। अब ये जो रूलिंग सुबह आई, इस रूलिंग को तुरंत अपास्त कर दिया, ओवर रूल कर दिया उत्तर प्रदेश लेजिस्लेशन ने। अगर हम कहें कि इसका ओवर रूलिंग है जो शाम को ऑर्डिनेंस पास किया है, तो वो बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकार अगर कोई कानून पास करती है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज होती है, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। इसी प्रकार जिस समय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग दी हो, उस रूलिंग को ओवर रूल करने के लिए लेजिस्लेशन अपना काम करता है। जैसे लेजिस्लेशन के कानून को या सरकार के कानून को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपास्त करता है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए रूलिंग को लेजिस्लेशन अपास्त करता है। यानी कि पार्लियामेंट या कैबिनेट या ऑर्डिनेंस पास हो या फिर उस पर कानून बने। तो हम ये कहेंगे कि सुबह ही रूलिंग आई, और सुबह इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग आई और शाम को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल करते हुए उन्होंने कहा, हालांकि उसको ओवर रूल शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं कहूँ कि क्लैरिफिकेशन कर दिया। क्लैरिफिकेशन उन्होंने क्या किया, क्लैरिफिकेशन करते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को
को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है किया होगा। इसलिए क्लैरिफिकेशन ये किया कि अगर कोई नाम बदल कर, किसी को धोखा देकर, किसी को अपनी जाति ना बताकर, वो धर्म ना बताकर, किसी को अपना संप्रदाय ना बताकर विवाह करेगा या किसी माइनर के साथ विवाह करेगा, माइनर बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाएगा, धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे विवाह करेगा, तो ऐसे लोगों को 3 से 5 वर्ष की सजा है। उसके बाद 15,000 या 20,000 रुपए को जुर्माना भी रखा है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की है वो ये है, SC/ST लॉ की तर्ज पर, SC/ST लॉज की तर्ज पर मतलब है किसी SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी SC/ST की प्रॉपर्टी खरीदता है तो फिर वो खरीद नहीं सकता जब तक कि सरकार से अनुमति ना हो जाए। यानी कि जब तक DM या SDM से अनुमति ना हो जाए तब तक किसी SC/ST की प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करता है, SC/ST लॉज का वायलेशन करता है, तो ये भयंकर क्रिमिनल लॉ होता है जिसमें बेल भी नहीं होती। इस कानून को पहली बार सही रास्ते में इस्तेमाल करते हुए इसका एक्सटेंशन पास किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह कहा है कि अगर किसी SC/ST की बेटी से विवाह किया जाएगा तो फिर आपको SDM के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, ADM के सामने या DM के सामने उपस्थित होकर आपको वो वहां एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा कि अगर ऐसा वायलेशन पाया जाता है तो इसमें 10 साल तक की सजा के प्रावधान है। अब SC/ST लॉज, भाई SC/ST जब आप पिछड़ा हुआ मानते ही हैं, SC/ST को रिजर्वेशन के लिए पिछड़ा हुआ नहीं, उनको विवाह के लिए भी पिछड़ा हुआ माना गया। और SC/ST के बच्चियों के साथ अगर विवाह किया जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा कानून, बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाएगा। अगर उनको फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया जाता है केवल लव जिहाद ही नहीं, किसी अन्य पर्पज से भी कन्वर्जन करवाया जाता है तो ऐसा कन्वर्जन शून्य होगा ही। साथ में कन्वर्जन करवाने वाले व्यक्ति, उसको फैसिलिटेट करने वाले लोग, उसकी मदद करने वाले लोग और ऐसे कन्वर्जन से विवाह करने वाले लोग को 10 साल तक की सजा है। तीसरा उन्होंने साथ में कहा कि अगर किसी माइनर का कन्वर्जन करवाया जाता है तो वो कन्वर्जन किसी भी हालत में वैलिड नहीं होगा। कोई भी कन्वर्जन अगर करना चाहे तो वो मेजर ही होना चाहिए और उस मेजर के साथ उसको इस्लाम धर्म के प्रति या किसी भी संप्रदाय, जिस संप्रदाय में वो जाना चाहता है, उस संप्रदाय के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए। ऐसा कुछ, मैं ये बात अभी चूंकि ऑर्डिनेंस सामने नहीं आया है इसलिए पूर्ण रूप से उस ऑर्डिनेंस को मैं नहीं पढ़ पाया हूं। जनरली मैं बिना ऑर्डिनेंस को पढ़े हुए बात नहीं कहता हूं या कोई कानून को पढ़े हुए बात नहीं कहता हूं, लेकिन मैंने सिद्धार्थनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं और पहले वो इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो उन्होंने कहा और जो मीडिया ने कुछ पॉइंट्स छापे उनके आधार पर मैं बता रहा हूं। अभी कानून आएगा तो उसमें अगर अपने को कुछ नया मिलता है तो उस पर मैं फिर से पुनर्चर्चा करूंगा, लेकिन ये जो कानून आया है इसका स्वागत होना चाहिए और ये एक कठोर कानून है जिसमें SC/ST OBC के मामले में सजाओं का ज्यादा प्रावधान है, जनरल कैटेगरीज के लोगों को सजा कम है। हालांकि अब मुझे लगता है कि इस पर राजनीति करने वाले ये भी कहेंगे कि भाई SC/ST को सजा ज्यादा क्यों, SC/ST के मामले में सजा ज्यादा क्यों, जनरल कैटेगरी के कन्वर्जन पर सजा कम क्यों। ये एक भेदभाव है, ऐसा कहना हमारे देश में कहने वाले बुद्धिजीवी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर SC/ST एक्ट को आप वैलिड मानते हैं, यदि SC/ST एक्ट में प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को इनवैलिड मानते हैं, यदि SC/ST एक्ट में किसी को सताया गया, किसी के अधिकारों पर कोई हमला किया जाता है तो उसमें सजा के प्रावधान कड़ाई से पालन किए जाएं, कड़े कानून बनने चाहिए। और इसके साथ साथ यदि कोई ये कहता है, यदि SC/ST को जाति सूचक शब्दों से कोई पुलाता है तो ऐसी स्थिति में सीधे नॉन बेलेबल वारंट होने चाहिए, नॉन बेलेबल अरेस्ट होनी चाहिए या अरेस्ट सीधी होनी चाहिए जिसकी बेल ना हो। तो फिर कन्वर्जन के मामले में भी SC/ST को ऐसा क्यों नहीं माना जाए। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और मुझे लगता है कि बड़ी माइनॉरिटी के साथ जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन पॉलिसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और रिजर्वेशन पॉलिसी का इस्तेमाल ही केवल नहीं किया गया है, उसके जो लाभ हैं
वो लाभ भी देश के SC ST OBC को दिए जाएं, ऐसा इस कानून में आया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से बधाई देता हूं और साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इस कानून को कैबिनेट की मंजूरी दी। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।